लेट पर आधारित मैं दो तरह का सेंटेंसेज लिखूंगा, आपको दोनों में अंतर समझना है, फर्क समझना है। एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, दूसरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा हिंदी मीडियम में, जो आपको 100% हेल्प करेगा इंग्लिश स्पीकिंग में। ओके, किस पर आधारित होगा बाबू? लेट पर। तो सबसे पहले जानिए बाबू कि लेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, याद रखना है बाबू। लेट का हिंदी अर्थ होता है करने देना या होने देना, etc। यानी कि ये तो रहा लेट का हिंदी अर्थ, करने देना या होने देना। एक और कंसेप्ट क्लियर कर लेना है बाबू कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो उसका शाब्दिक अर्थ जानना है, एक्चुअल मीनिंग जानना है, हिंदी नहीं जानना है। जैसे यहाँ लेट का मैंने हिंदी लिखा दिया करने देना, होने देना, ये इसका एक्चुअल मीनिंग थोड़ी है, शाब्दिक अर्थ थोड़ी है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग पहले दिन पढ़े थे। आज तो 5वां क्लास है लेट पर बाबू। अगर आपका पहला क्लास छूट गया हो तो रिक्वेस्ट है, वो क्लास ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लेट। ओके, आज तो हम लोग जो है लेट पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझने का प्रयास करेंगे सेंटेंस के माध्यम से कि दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। तो याद रखना है, पहला टाइप सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। और सेकंड टाइप सेंटेंस होगा बाबू कि वह मुझे काम करने नहीं दे रहा है। दोनों सेंटेंस पर गौर कीजिए बाबू, क्योंकि दोनों सेंटेंस के अंत में लगा है रहा है, देख रहे हैं ना, रहा है। और पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, और सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि वह मुझे काम करने नहीं दे रहा है। तो दोनों सेंटेंस पर गौर कीजिएगा ना, तो जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है और वह मुझे काम करने नहीं दे रहा है, देख रहे हैं ना। पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, करता नहीं है, और सेकंड वाक्य जो कह रहा है कि वह मुझे काम करने नहीं दे रहा है, तो सेकंड वाले वाक्य में करता है, सब्जेक्ट है। तो सेकंड वाला वाक्य क्या हो गया बाबू, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। ओके, यानी कि जिसमें करता हो और ऑब्जेक्ट भी हो, यानी कि सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और जिसमें करता हो ही नहीं, सब्जेक्ट हो ही नहीं, ऑब्जेक्ट प्रधान हो, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस हिंदी मीडियम। जैसे देख रहे हैं ना, कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। कौन काम करने नहीं दे रहा है, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, सिर्फ कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया बाबू, पीवी, यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया हिंदी मीडियम से। ओके, और अंत में लगा है रहा है, दोनों वाक्य के अंत में। तो ये भी कंफर्म हो गया कि कौन सा टेंस है बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो ये ना हो गया बाबू, लेकिन पहला टाइप जो सेंटेंस वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हुआ, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये हिंदी मीडियम से पैसिव वॉइस हो गया। कौन से मीडियम से बाबू, H फॉर हिंदी, M फॉर मीडियम। यानी कि पहला टाइप जो सेंटेंस कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन पैसिव वॉइस है हिंदी मीडियम से। ओके, अब मैं चाहूँगा कि दोनों सेंटेंसेस पर थोड़ा थोड़ा जो है एग्जाम्पल देखूँ। जैसे कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसको लेट से बनाएंगे, ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। वह मुझे काम करने नहीं दे रहा है, तो क्या कहेंगे, ही इज़ नॉट लेटिंग मी डू वर्क। वह मुझे बोलने नहीं दे रहा है, अमीर लोग गरीबों को बोलने नहीं दे रहे हैं, अमीर लोग गरीबों को अपनी आवाज़ उठाने नहीं दे रहे हैं, वे लोग हम लोगों को खेलने नहीं दे रहे हैं, वह मुझे अंग्रेजी सीखने नहीं दे रहा है, राम मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहा है। तो इस टाइप का सेंटेंसेज हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें लेट का प्रयोग होता है, और ये एक्टिव वॉइस है। ओके, इसलिए यहाँ पर हम टाइम आज नहीं देंगे।
आपका क्लास मिस कर गया हो तो रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, ये लेक्चर ऐप पर अपलोड हो चुका है, वहाँ से क्लास पूरा कर लीजिए और फराटेदार इंग्लिश बोलिए, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलिए। ओके, आज हम लोग पहला टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये हिंदी मीडियम का सेंटेंस हो गया, पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट। क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। यानी कि इस वाक्य में मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की तलाश करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, टेंस के अनुसार। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आ, एम और एक्शन वर्ब में आईएनजी लगता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या कर देंगे, इज, आ, एम लगाएंगे। नॉट की आवश्यकता होगी तो नॉट लगाएंगे, प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब में आईएनजी लगता है, जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो आईएनजी को हम लोग बीइंग में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं बाबू, बीइंग में। तो यहाँ क्या कर देंगे, बीइंग। उसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर है लेट, तो लेट लगा देंगे बाबू। उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड्स, यानी कि जो भी अदर वर्ड्स होगा उस अदर वर्ड्स को हम लोग लिखेंगे। एक बार स्ट्रक्चर को फिर से समझ लीजिए बाबू। इस टाइप का जो भी सेंटेंसेज होगा कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अपनी आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा है, गरीबों को अपनी आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को एप्लीकेशन लिखने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को डीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को पीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को एक भी शब्द बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो भी सेंटेंसेज मैं बोल रहा हूँ ये पहला टाइप सेंटेंस है, यानी कि पैसिव वॉइस का हिंदी मीडियम सेंटेंसेज है लेट पर। ओके, इसी का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, आ, एम का चुनाव करेंगे। नॉट की जरूरत पड़ेगी तो नॉट लगाएंगे, जैसे इसमें नॉट कह रहा है, नहीं कह रहा है तो नॉट लगेगा इसमें। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद जो है लेट लगाएंगे, उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स होगा उसको लिखेंगे। ओके, अब इसी स्ट्रक्चर पर इस सेंटेंस को अरेंज कर देना है, वेरी सिंपल। ओके, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। तो क्या करेंगे बाबू, मुझे क्या अंग्रेजी आई लिखेंगे। पैसिव वॉइस में मुझे क्या अंग्रेजी क्या होता है, आई, और एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो कहेंगे आई के अनुसार एम लगा देंगे बाबू। उसके बाद नहीं कह रहा है तो नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, लेट लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स क्या है बाबू, कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो कहेंगे आई एम नॉट बीइंग लेट डू वर्क। काम करने का अंग्रेजी होता है डू वर्क। अब सेंटेंस तैयार हो गया, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एम नॉट बीइंग लेट डू वर्क। ओके, अब कहा जाए कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं दिया जा रहा है, या उन लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं दिया जा रहा है, या गरीबों को डीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है, गरीबों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे बाबू, गरीबों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, द पुअर। अब पुअर हो गया यानी कि पुल्लल हो गया तो आ लगेगा, और नहीं नेगेटिव ही है तो नॉट लगेगा, आईएनजी लगेगा तो आईएनजी के बदले क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। यानी कि गरीबों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो रहा है ना, पैसिव वॉइस हो गया तो बीइंग लग जाएगा, आईएनजी नहीं लगेगा। तो क्या कहेंगे, द पुअर आर नॉट बीइंग लेट मीट टू द सीएम। सेंटेंस का कंसेप्ट समझ लीजिए एक बार बाबू, क्या कह रहा है कि द पुअर आर नॉट बीइंग लेट मीट, यानी कि गरीबों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, किससे, करे कि टू द सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री से। अगर डीएम होगा तो टू द डीएम कहेंगे, यानी कि डीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, द पुअर आर नॉट बीइंग लेट मीट टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द प्रेसिडेंट। बहुत आसान है बाबू, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है।
आइए जो है हम लोग थर्ड सेंटेंस देखते हैं बाबू, यानी कि सेंटेंस नंबर 3। जैसे आपको इंग्लिश में बोलना हो कि मुझे अंग्रेजी सीखने नहीं दिया जा रहा है, या मुझे अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखने नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे? मुझे अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखने नहीं दिया जा रहा है तो कहेंगे बाबू आई एम नॉट बीइंग लेट राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। इसी का हिंदी क्या निकलेगा बाबू कि मुझे इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने नहीं दिया जा रहा है। क्या कह रहा है? आई एम नॉट बीइंग लेट राइट, यानी कि मुझे लिखने नहीं दिया जा रहा है। क्या? तो एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश में। मुझे चाय पीने नहीं दिया जा रहा है, मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको खुद से सेंटेंस बनाना है बाबू। हजारों के संख्या में सेंटेंस आप लिख सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी आपके सामने है और मैं भी आपके साथ हूँ। एक सेंटेंस और बनाऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है बाबू। सेंटेंस नंबर 4। जैसे कहा जाए कि उन लोगों को खेलने नहीं दिया जा रहा है या गरीबों को खेलने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे बाबू? द पुअर आर नॉट बीइंग लेट प्ले। इसी का मतलब होता है कि गरीबों को खेलने नहीं दिया जा रहा है। ओके, यानी कि द पुअर आर नॉट बीइंग लेट प्ले, गरीबों को खेलने नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ तो कहेंगे देयर, यहाँ तो हेयर, जो भी OW में होगा उसको नोट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। मेरे ख्याल से आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे जो है लेट का मदद करते हुए इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। यानी कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, मुझे पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, गरीबों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। इस टाइप का सेंटेंसेज आप आसानी से बना सकते हैं। आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.